डॉक्टर आचार्य, जिस तरीके से हम वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप भीड़ में मत जाइए, डबल मास्क लगाइए, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। क्योंकि इतने जो वेरिएंट आए, लोगों ने सुना, उनको लगा रहे ठीक है, कोरोना है, कुछ नहीं हो रहा, वैक्सीन लग गया है। उस मानसिकता को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और लोगों के बीच ये बनी रहे जागरूकता, इसके लिए क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए या क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए? एक और मेरा इसी से जुड़ा सवाल, जिस तरीके से हमने डेल्टा वेरिएंट के लिए देखा, थोड़ी सी चूक हुई उसके बाद, अगर जैसे फ्लाइट्स बंद नहीं हुई वक्त पर या लॉकडाउन की स्थिति बन रही थी या जो कदम उठाने चाहिए उस पर हम थोड़े से डिले हुए तो केसेस बहुत जल्दी बढ़े। ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रमित होने वाला वेरिएंट है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा भी चूकते हैं तो इसका खतरा कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सरकार और सरकारें सारे अपने प्रयास करती हैं 2 साल से। ऐसा कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां सरकार ने ये नहीं बताया लोगों को कि क्या क्या करने चाहिए। मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तमाम तरह की जानकारियां हर समय करी जा रही हैं। लेकिन एक आम इंसान की, एक खुद के सिविक सेंस की जो मैं बात करता हूँ, उसको समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में उसकी ये जरूरत है कि वो ऐसी जगहों पे जाए, क्या वो लापरवाह हो जाए। ये हमारी दुविधा है हम हिंदुस्तानियों की कि हमारे पास में हम लोग सिविक सेंस के मामलों में बहुत कमजोर हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। हमने लापरवाही बहुत देखी। हमने पहली वेव में हमने देखा था कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि सब डरे हुए थे, सारे लोग कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, घरों में लोग कंटेन थे। सेकेंड वेव आते आते तक लोगों को ये लगा कि अरे पहली वेव में तो कुछ हुआ नहीं ज्यादा, ये सब फालतू बात थी, ऐसा कुछ होता नहीं है, चलिए बाहर निकल जाइए। सेकेंड वेव में हमने देख लिया कि क्या हमारी हालत हो गई थी। अब चूंकि हमारे पास में एक एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने वायरस को इवॉल्व होते देखा है, हम खुद भी, हमारा सिस्टम भी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इवॉल्व हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी चीजों को समझ पा रहे हैं, डॉक्टर समझ पा रहे हैं, बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हैं। अब लोगों को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें नहीं जाना है, हम अननेसेसरी हम यहाँ पर एडवेंचर ना करें पब्लिक प्लेसेस पे जाके, क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलता है। थ्रेट कितनी है, क्या होगा, कितना हॉस्पिटलाइजेशन होगा, क्या वही इश्यूज, वही लाइंस हम देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, ये सब आगे की चीजें हैं। डेटा जब आएगा तब समझ में आएगा, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस समय। लेकिन जब हमें पता है कि इसमें ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, वायरस में म्यूटेशन ज्यादा हुआ है, तो ये इन्फेक्ट कर सकता है हमें, तो वो आंकड़े हो सकता है हमें 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद समझ में आएंगे। लेकिन जब हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल रहा है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आसपास हमारे पड़ोस का जो बंदा है, हमारे घर में जो वर्कर्स आ रहे जी। हैं, उनसे पूछिए आप कि वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम्म। उनको थोड़े से भी सिम्टम दिखते हैं, घर में उन्हें रहने बोलिए। आप बिल्कुल, आपको भी फीवर लग रहा है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जरूरत पड़े तो टेस्टिंग करवाइए। यहाँ पे हर एक इंसान को ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वायरस को रोकने में। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आसपास की सोशल बिल्कुल। और इन सब के लिए।